गुल्ली और बुल्ली अपने घर के बाहर खड़े हुए हैं और पॉटी बॉय शॉन के आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अपना पॉटी बॉय शॉन पिरामिड देखने के लिए इजिप्ट घूमने गया था और शॉन बिना गुल्ली बुल्ली को बताए ही चला गया। और फिर जैसे ही गुल्ली बुल्ली को ये बात मालूम चली तो दोनों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और ये सारा गुस्सा अब शॉन के ऊपर ही निकलने वाला है, क्योंकि आज अपना शॉन वापस आने वाला है। इतने में ही गुल्ली बुल्ली को स्कूटर की आवाज आती है और सामने से शॉन आता हुआ दिखाई देता है। शॉन को देखते ही गुल्ली बुल्ली अलग अलग जाकर छुप जाती हैं, क्योंकि आज ये दोनों शॉन की सुताई करने वाले हैं। शॉन अपना स्कूटर घर के पास लाकर रोक देता है और स्कूटर से उतर जाता है और फिर शॉन घर के अंदर की तरफ चल देता है। इतने में ही पीछे से बुल्ली दौड़कर आता है और शॉन को यहीं पर गिरा देता है और बुल्ली शॉन के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। बुल्ली कहता है, शॉन तुम हमें अपने साथ नहीं ले गए, अब तुम देखना कि गुल्ली तुम्हारे साथ क्या करता है। ये कहते ही बुल्ली शॉन के ऊपर से हट जाता है और अब गुल्ली की बारी है। लेकिन तभी शॉन खड़ा होकर सीधा घर के अंदर भागता है और गुल्ली बुल्ली भी शॉन के पीछे घर के अंदर चले जाते हैं। मौज मस्ती हो जाने के बाद शॉन गुल्ली बुल्ली से कहता है कि अच्छा हुआ मैं तुम लोगों को अपने साथ नहीं ले गया, वरना मेरी तरह तुम दोनों भी मुसीबत में पड़ जाते। शॉन की ये बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली सीरियस हो जाते हैं और गुल्ली बोला, शॉन तुम किस मुसीबत की बात कर रहे हो। तभी शॉन कहता है कि गुल्ली इजिप्ट घूमने जाना तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है और अगर तुम लोग भी ये बात जानोगे तो डर के मारे कांपने लगोगे। गुल्ली कहता है, शॉन ऐसी भी क्या बात है, कहीं इजिप्ट में तुम्हारा सामना मम्मी से तो नहीं हो गया। शॉन ने कहा, हाँ बुल्ली तुमने बिल्कुल सही पहचाना, चलो मैं तुम लोगों को सारा किस्सा बताता हूँ कि पिरामिड देखते वक्त मेरे साथ क्या क्या हादसे हुए हैं। और फिर शॉन बताने लगता है कि जब वो पिरामिड को चारों तरफ से देख रहा था तभी शॉन को एक दरवाजा दिखाई देता है। वैसे तो पिरामिड के सारे दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे आज शॉन को ये दरवाजा खुला हुआ मिलता है और शॉन के अलावा इस पिरामिड के आसपास और कोई नहीं है। इसीलिए शॉन उस दरवाजे के करीब जाता है, ये देखने के लिए कि आखिर इन पिरामिड्स के अंदर होता क्या है। शॉन पास आकर इस दरवाजे को पूरा खोल देता है और फिर शॉन कुछ ऐसा देखता है कि सामने एक ताबूत रखा हुआ है और उसके आसपास कुछ अजीब सी मूर्तियां रखी हुई हैं। शॉन ने आज पहली बार एक ताबूत देखा है, इसीलिए शॉन इस ताबूत को पास जाकर देखने लगता है। शॉन जैसे ही ताबूत के पास आता है अचानक ये ताबूत जोर जोर से हिलने लगता है। ऐसा लग रहा है कि इस ताबूत के अंदर कोई है जो कि बाहर आना चाहता है, मगर ताबूत बंद होने की वजह से वो बाहर नहीं आ सकता। ताबूत को हिलता हुआ देखकर शॉन बहुत घबरा जाता है और फिर शॉन ये सोचने लगता है कि हो सकता है कि इस ताबूत के अंदर गलती से कोई आदमी बंद हो गया हो और अगर शॉन इस ताबूत को खोल दे तो उस आदमी की जान बच सकती है। लेकिन फिर शॉन को ऐसा लगता है कि ताबूत खोलने की वजह से ये किसी मुसीबत में न पड़ जाए। काफी देर सोचने के बाद शॉन ये फैसला करता है कि ये ताबूत खोलेगा, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई आदमी हुआ तो फिर उसकी जान बच सकती है और अगर शॉन को जरा सा भी खतरा महसूस हुआ तो ये फौरन यहाँ से भाग जाएगा। यही सोचता हुआ शॉन ताबूत के पास आ जाता है और फिर ताबूत को खोल देता है। ताबूत खोलते ही शॉन फौरन दूर हटकर खड़ा हो जाता है और ये देखने लगता है कि ताबूत में से कौन बाहर आने वाला है। ताबूत खुलने के इतनी देर बाद भी इसमें कुछ हलचल नहीं हो रही। ये देखकर शॉन ये समझ जाता है कि जरूर अब कुछ गलत होने वाला है। शॉन ने ये सोचा ही था कि तभी ताबूत में से एक मम्मी बाहर आ जाती है, जिससे डरकर शॉन यहीं पर गिर जाता है। शॉन को जल्दी से उठकर यहाँ से भागना होगा, इससे पहले कि मम्मी पास आकर शॉन को मार दे। लेकिन डर के मारे शॉन से उठा भी नहीं जा रहा है, शायद अब मम्मी पास आकर शॉन को मार देगी। लेकिन तभी शॉन को पीछे से एक आवाज आती है। शॉन पीछे मुड़कर देखता है, अरे ये तो पिरामिड का वर्कर है और ये बिल्कुल सही टाइम पर आया है। शॉन ने अब जैसे ही पलट कर आगे देखा तो शॉन की खोपड़ी घूम गई, क्योंकि जो मम्मी अभी शॉन की तरफ ही आ रही थी ना जाने वो कहां गायब हो गई। चलो जो भी हो, शॉन तो आज बाल बाल बच गया। शॉन फौरन खड़ा होकर उस वर्कर के पास जाता है। वर्कर शॉन से कहता है कि तुम पिरामिड के अंदर क्या कर रहे हो, चलो फौरन यहाँ से बाहर निकलो।
वर्कर की बात सुनकर शॉन यहाँ से चला जाता है और तभी इस वर्कर की नजर मम्मी के ताबूत पर पड़ती है जो कि खुला हुआ है। ताबूत को खुला देखकर वर्कर बहुत घबरा जाता है क्योंकि ये ताबूत किसी भी कीमत पर खुला नहीं होना चाहिए था। वर्कर फौरन दौड़कर ताबूत के पास आता है और ताबूत के अंदर देखने लगता है। बुल्ली कहता है कि शॉन वो वर्कर वहाँ पर सही टाइम पर आ गया और उसने तुम्हारी जान बचा ली, वरना वो मम्मी न जाने तुम्हारा क्या करती। गुल्ली ने कहा, हाँ बुल्ली, उस वर्कर ने शॉन की जान बचा ली, लेकिन पता नहीं फिर उस वर्कर का क्या हुआ होगा। कहीं उस मम्मी ने वर्कर को मार तो नहीं दिया। बुल्ली कहता है, गुल्ली मुझे ऐसा नहीं लगता, शायद उस वर्कर ने मम्मी को ताबूत में बंद कर दिया होगा। इतने में ही शॉन बोला, नहीं बुल्ली, वो वर्कर मारा जा चुका है। वो मम्मी उस वर्कर को मारकर पिरामिड से बाहर आ चुकी है। बुल्ली कहता है, लेकिन शॉन तुम्हें ये बात कैसे पता? तुम तो वहां से जा चुके थे। शॉन ने कहा, बुल्ली ये बात यहीं खत्म नहीं हो गई थी, चलो मैं तुम्हें आगे की बात बताता हूँ। और फिर शॉन बताने लगता है कि पिरामिड से बाहर निकलने के बाद शॉन बहुत ही ज्यादा डर गया था, इसीलिए शॉन उसी रात फ्लाइट पकड़कर सीधा अपने घर वापस आ गया। और घर आते ही शॉन डर के मारे सीधा बेड पर जाकर सो गया। अभी शॉन घोड़े बेचकर सोया ही था कि तभी बेड के नीचे से जोरदार आवाज आती है और पूरा बेड हिल जाता है। शॉन की जैसे ही आंख खुलती है तो ये फौरन बेड के नीचे देखता है और शॉन कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर इसकी हालत खराब हो जाती है। बेड के नीचे किसी चीज की पट्टियां डली हुई हैं और शॉन भी ये बात नहीं जानता कि ये पट्टियां कहां से आ गईं। और ये पट्टियां हूबहू वैसी ही हैं जैसी पट्टियां उस मम्मी के ऊपर थीं। ये सब देखकर शॉन अब यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकने वाला था, क्योंकि शॉन पूरे घर में अकेला है और अगर यहाँ पर मम्मी आ गई तो फिर शॉन को कौन बचाएगा। इसीलिए शॉन ने अपना स्कूटर उठाया और गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ निकल गया। शॉन की ये पूरी कहानी सुनकर गुल्ली बुल्ली को भी मालूम हो जाता है कि शॉन ने इजिप्ट जाकर कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया है। लेकिन तभी बुल्ली शॉन से पूछता है कि शॉन, बाकी सब तो समझ आता है, लेकिन ये मम्मी तुम्हारे पीछे ही क्यों पड़ी है, और इस हद तक कि तुम्हारे पीछे ये इजिप्ट से यहाँ तक आ गई। शॉन ने कहा, बुल्ली मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये मम्मी मुझे पकड़ के उसी पिरामिड में ले जाएगी और ले जाकर उस ताबूत में बंद कर देगी। गुल्ली कहता है, शॉन मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आज रात तुम यहीं रुकोगे और फिर मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन ले जाता है। शॉन कहता है, गुल्ली तुम्हारी ताकत पर मुझे पूरा भरोसा है, इसीलिए तो मैं आज रात को यहीं पर रुकने के लिए आया हूँ। शॉन का फैसला हो गया है कि आज वो गुल्ली बुल्ली के घर पर ही रुकेगा। इसी खुशी में गुल्ली बुल्ली और शॉन कंप्यूटर पर गेम्स खेलने लगते हैं और आज ये तीनों दबाकर कंप्यूटर पर गेम्स खेलने वाले हैं। गेम खेलते खेलते गुल्ली बुल्ली और शॉन को टाइम का पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई और रात होते ही मौसम एकदम खराब होने लगा। अचानक से तेज बारिश चालू हो गई और तेज बारिश होने की वजह से लाइट भी चली गई। लाइट जाते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन का कंप्यूटर बंद हो जाता है और अब तीनों के पास करने के लिए कोई काम नहीं है। पूरे घर में अंधेरा होने की वजह से तीनों जाकर बेड पर सो जाते हैं। अचानक से मौसम का बदल जाना जरूर किसी बड़ी मुसीबत का इशारा है, लेकिन गुल्ली बुल्ली और शॉन इस बात से अनजान है और तीनों घोड़े बेचकर सो रहे हैं। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। लगता है शॉन की कही हुई बात सच होने वाली है, क्योंकि मम्मी शॉन को अपने साथ ले जाने के लिए आ चुकी है। मम्मी शॉन का पैर पकड़कर उसे घसीटने लगती है और घसीटते हुए मम्मी शॉन को दरवाजे से बाहर ले जाने लगती है। लेकिन तभी शॉन की आंख खुल जाती है और मम्मी को अपने सामने देखकर शॉन की हालत खराब हो जाती है। और फिर शॉन दरवाजे को कस के पकड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत से चीखने लगता है। शॉन की चीख सुनकर गुल्ली और बुल्ली की आंख खुल जाती है, लेकिन तभी मम्मी शॉन को पूरा बाहर की तरफ घसीट लेती है
तो दोस्तों अब क्या होगा शॉन का, क्या गुल्ली बुल्ली शॉन को बचा पाएंगे या फिर मम्मी शॉन को अपने साथ ले जाएगी, ये सब हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए।